जय माता दी दोस्तों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री माँ बहुत ही श्रेष्ठ है। ये मनुष्य को समस्त सिद्धियाँ देने वाली है। अगर हम इनका विधि विधान से पूजन अर्चना करें तो हमें समस्त सिद्धियों का वरदान मिलता है। यह हमें लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। सिद्धिदात्री देवी बहुत ही श्रेष्ठ होती हैं और भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करती हैं, भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चलिए माँ सिद्धिदात्री की कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव थे। वो सिद्धिदात्री माँ की कठोर तपस्या कर रहे थे। इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे क्योंकि जो शिव जी भगवान थे उन्हें सिद्धियों को प्राप्त करना था। उनकी तपस्या ऐसी थी कि उसको कोई भंग ही नहीं कर सकता था। शिव जी भगवान जब तपस्या करते थे तो उनकी जो छवि होती है वह अलग ही होती है। उनके शरीर का तेज और आभा बड़ी ही अनोखी और अपूर्व होती है। तब शिव जी भगवान ने सिद्धिदात्री की तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का जो आधा शरीर था वह अर्धनारी के रूप में बन गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवताओं को तेज प्रदान करता है। महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास प्रार्थना करने के लिए आए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण के एक तेज से उत्पन्न हुई जो शक्ति, उस तेज की से जिस शक्ति का निर्माण हुआ उसे माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पास महिमा, गरिमा, लालिमा आदि शक्तियाँ हैं। माता रानी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। 8 सिद्धियों से पूर्ण होने के कारण माँ हमें समस्त सिद्धियाँ प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी रंग, बैंगनी रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी वाले दिन इस रंग को धारण करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। माता ब्रह्मांड में बहुत ही पूजनीय है और 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उनके अंदर माँ सिद्धिदात्री साक्षात वास करती है। इसलिए कन्या पूजन से माँ जल्द ही प्रसन्न होती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि के 9वें दिन हमें माँ सिद्धिदात्री की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा को श्रवण मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।